वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे 10 मार्च 2023 एसएससी सीएचएसएल का जीके का क्वेश्चन, जो कि 10 मार्च 2023 की थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 है टेनिस, ऑप्शन 2 है बास्केटबॉल, ऑप्शन 3 है टेबल टेनिस, ऑप्शन 4 है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 टेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है आर्टिकल 41, ऑप्शन 2 है आर्टिकल 51, ऑप्शन 3 है आर्टिकल 50, ऑप्शन 4 है आर्टिकल 40। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, या ऐसी पूछता है भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो क्या होगा? आर्टिकल 51। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। और आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? ऑप्शन 1 है कोरोमंडल तट, ऑप्शन 2 है उत्कल तट, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु तट, ऑप्शन 4 है मालाबार तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मालाबार तट, जो कि कहाँ है? बस पूर्वी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। मीन्स उसे ही कहा जाता है, पश्चिमी घाट को ही मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? मीन्स बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? ऑप्शन 1 है कुष्ठ रोग, ऑप्शन 2 है इबोला, ऑप्शन 3 क्या है? मलेरिया, ऑप्शन 4 है रेबीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 कुष्ठ रोग। इबोला वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और रेबीज भी वायरस से ही होता है। रेबीज भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बहुआगामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा निर्धन लोग किस देश में हैं? ऑप्शन 1 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन 4 है नाइजीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? अपना देश भारत ही होगा यार, बहुत दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रभाव दोनों दिशा में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन 1 है सिंप्लेक्स, ऑप्शन 2 है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन 3 है क्वार्टर डुप्लेक्स, ऑप्शन 4 है हाफ डुप्लेक्स। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हाफ डुप्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 है रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय के साथ पैसे का मूल्य घटता है और कीमतें बढ़ती हैं, जो कि क्या है? गलत है। ऑप्शन 2 है जब RBI 1 से 90 दिन के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है तो RBI बैंक से कुछ ब्याज लेता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है जब 1 दिन से अधिक से लेकर 14 दिन तक के लिए धन ऋण पर लिया जाता है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये भी क्या है? गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 जब बैंक अपना अधिशेष धन RBI में जमा करता है तो RBI उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन 4 क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत में उपस्थिति का पता चला है? ऑप्शन 1 है क्लोरीन, ऑप्शन 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 है सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी। ऑप्शन 1 है कराटे, ऑप्शन 2 है कटरी पयट्टू, ऑप्शन 3 है गतका, ऑप्शन 4 है मो थाई। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 कटरी पटयू पयट्टू, कटरी पयट्टू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत एप्लीकेशन का उपयोग
रोजगार सहायक द्वारा डैश को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 है वर्षा, ऑप्शन 2 है कृषि उत्पाद, ऑप्शन 3 है कुएं का जल स्तर, ऑप्शन 4 है नमी आर्द्रता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 कुएं का जल स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से डैश मीटर है। ऑप्शन 1 है 550, ऑप्शन 2 है 600 मीटर, ऑप्शन 3 है 300 मीटर, ऑप्शन 4 है 450 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 300 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमज़ोर वर्गों को डैश सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। तो ये पता ही होगा आप लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है औद्योगिक, ऑप्शन 2 है सेवा, ऑप्शन 3 है कृषि, ऑप्शन 4 है स्वास्थ्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 स्वास्थ्य। ऑप्शन 4 क्या होगा? स्वास्थ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार एक वाइन डिस्टिलटर शराब बनाने और बेचने वाले को उच्च प्रशासनिक पद पर बैठाया था? ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 3 है जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 है मोहम्मद बिन तुगलक मीन्स MBT। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही आसान है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4। आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन 1 है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 2 है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये भी आपके लिए आसानी होगा। ऑप्शन 1 है दक्कन का पठार, ऑप्शन 2 है तिब्बत का पठार, ऑप्शन 3 है पश्चिमी पठार, ऑप्शन 4 है पूर्वी अफ्रीकी पठार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 तिब्बत का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट मीन्स की सर्किट बोर्ड होता है? ऑप्शन 1 है मदरबोर्ड, ऑप्शन 2 है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ऑप्शन 3 है फ्रेम वेयर, ऑप्शन 4 है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मदरबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है नामचा बरुआ, ऑप्शन 2 है नंगा पर्वत, ऑप्शन 3 है नंदा देवी, ऑप्शन 4 है कंचनजुंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 कंचनजुंगा, जो कि कहाँ? सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, डैश ने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? ऑप्शन 1 है चार्ल्स लेक्लेयर, ऑप्शन 2 है मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन 3 है कार्लोस सेंज जूनियर, ऑप्शन 4 है सर्जियो पेरोज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मैक्स वर्स्टापेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? ऑप्शन 1 है सुशिर वाद, ऑप्शन 2 है तत्ववाद, ऑप्शन 3 है घनवाद, ऑप्शन 4 है अवनद वाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 घनवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है। नीलिमा एक लड़की है जो कि कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया आप लोगों को पता ही होगा, राजस्थान से है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ऑप्शन 1 है सांची, ऑप्शन 2 है हड़प्पा, ऑप्शन 3 है मुजिरिस, ऑप्शन 4 है द्वारिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 है 1964, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन 3 1959, ऑप्शन 4 है 1955। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 1959। भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विश्व बैंक ने भारत के डैश राज्य के लिए सिस्टम रिफॉर्म एंड वेयर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट्स के लिए मई 2022 में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 गुजरात।
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? हम लोग जानते हैं संवेग बराबर p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। यदि v डबल होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 600 इकाई।